हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 270 पोस्ट के लिए। जी हाँ, टोटल 271 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी की, जो कि एक टेन्योर बेसिस की जॉब थी। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि आईटीआई वालों के लिए जबरदस्त वैकेंसीज, डिप्लोमा के लिए एंड डिग्री वालों के लिए। तो गाइस, गुड न्यूज़ है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। ये एवीएनएल से निकाली गई थी, यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जो आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है, यहाँ से वैकेंसीज आउट की गई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर HVF FTC ऑब्लिक रिक्रूटमेंट 2024 की ये दूसरी नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। बेहतरीन जॉब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज थी, आई मीन जूनियर मैनेजर की वैकेंसीज थी। उसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी, जिसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट, ये सारी पोस्ट आपको नजर आएगी। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन, जो एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज का आगाज किया हुआ था। आप ट्रेड वाइज पोस्ट देखो तो फिटर जनरल देखो, टोटल 69 पोस्ट है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 35 है, फिर आपको मशीनिस्ट के लिए 40 वैकेंसीज है। मतलब बढ़िया बढ़िया रिक्रूटमेंट आउट की गई थी गाइस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 271। अब ग्रेट न्यूज़ ये है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि इसकी शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आउट हो चुकी है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो दैट्स ग्रेट अपडेट। मैं चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज आपको बताऊंगा कौन से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है फॉर डीवी के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इसमें ट्रेड टेस्ट होगा और डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा। जो भी आपका एग्जामिनेशन मार्क्स था आईटीआई का या फिर डिप्लोमा का, या फिर आपने डिग्री कर रखी है तो उसके उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड किया गया है। सैलरी जबरदस्त मिलेगी। किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है तो मौका मत छोड़ना। भले ही 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, बट दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सैलरी आपको मस्त मिलती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो ये फाइनली नोटिफिकेशन है जो कि जस्ट ही रिलीज की गई है, देख सकते हो आप, 29 अगस्त 2024 को, और शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ये फेज 1 की अपडेट है, यानी कि इस तरह से लगभग लगभग 7 से 8 फेज आने वाली है। और जितने भी सारे ट्रेड हैं, सारे ट्रेड को अलग अलग वाइज देखा गया। पहले टॉप टेक्निकल की आएगी, फिर नॉन टेक्निकल की आएगी। उसी के अनुसार से सारे ट्रेड को अलग अलग से अलग अलग फेज में शॉर्टलिस्टेड की लिस्ट आउट की जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है ना। इसीलिए सबसे पहले फेज 1 की शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ध्यान देना, मैं यहाँ पर ट्रेड भी बताऊंगा कौन से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, वो अपना नाम भी देख सकते हैं। डेट देखो, 8 सितंबर 2024 संडे को आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है। ये फेज 1 की है। इसी तरह मैं बता चुका हूँ 7 से 8 फेज निकलेगी, जिसमें से मैक्सिमम जो भी ऑल ट्रेड है, ब्रांच है, सारी की वैकेंसी होगी। वेन्यू HVF ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री है, जो ट्रेनिंग स्कूल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वहां पर आपको पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे। ट्रेड, कौन से ट्रेड को अभी फिलहाल शॉर्टलिस्टेड किया देख सकते हो। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर AFV, उसके बाद ब्लैक स्मिथ, पेंटर, मिल राइट, OMHE, रिगर की, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक। तो मोस्टली मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अभी शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद जो फिटर जनरल हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, जो सारे ट्रेड है, जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है, उसको अभी शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है। जो छोटी छोटी रिक्रूटमेंट है उसकी शायद फेज 2 या फिर फेज 3, यानी कि अगले फेज में आपको देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आप देख सकते हैं जब आप जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर लें, याद रखना। एडमिट कार्ड में आपको बता दूंगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जेरोक्स एंड ओरिजिनल लेके जाना है, जैसे कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट जो 10th की है, फिर आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं अगर आपने तो उसकी सर्टिफिकेट, एंड आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले जाना होगा, लेट्स आधार कार्ड मैंडेटरी है, और ये कंपलसरी भी है, ध्यान रखना। ओके। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन PWD हैं तो उसकी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है भैया। ये पूरा एड्रेस है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जो आपको वहाँ पर विजिट करना है, और यहीं पर इसका ट्रेनिंग स्कूल है। चलिए अब ध्यान से देखना। अपने वाइज ट्रेड आप देख सकते हो, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर आपको नाम दिखेगा, ये मत समझना जिनका अभी नाम नहीं है कि मेरा नाम नहीं आने वाला है। ये सिर्फ फेज 1 है, इसी तरह से अभी बहुत सारी फेज निकलेगी। इसमें टोटल कैंडिडेट 17 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अगर आप देखो एक जरा कि टोटल फिटर इलेक्ट्रॉनिक में या फिर फिटर AVF में कितनी रिक्रूटमेंट आउट की गई है, तो एक बार चेक कर। फिटर जो AFB है, इसमें आप देखो तो लगभग 30 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ब्लैक स्मिथ में 8 है, पेंटर के लिए 8 कैंडिडेट,
और मिल राइट के लिए भी 8 है, OMHE 6 कैंडिडेट, रिगर के लिए 7 है, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए मात्र 3 है। अब जरा सा पहले नोटिफिकेशन में देखते हैं कि ये सारी ट्रेड के लिए वैकेंसी कितनी थी और कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट। तो अगर आप देखो तो फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 वैकेंसी है, शॉर्टलिस्टेड किया गया 17 को। यानी कि जब आपको ट्रेड टेस्ट होगा या फिर डीवी होगा तो 7 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अगर देखो तो फिटर एएफबी के लिए 20 कैंडिडेट के लिए, यानी कि टोटल 20 वैकेंसीज है और लगभग मोस्टली 30 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड में नाम है, यानी 10 कैंडिडेट को आउट रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वैकेंसी मिल राइट में आज है, तो आपको देखना 8 वैकेंसीज देखने शॉर्टलिस्टेड आपको देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, आप यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशंस को देखें, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट में अपना नाम देखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट ये सारे ट्रेड से बिलोंग करता है वो अपना प्लीज़ नाम देख लो। अगर आपका नाम इसमें शॉर्टलिस्टेड में है तो डीवी के लिए रेडी हो जाओ। 8 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग जो भी ट्रेड में बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर बाय चांस आपका इसमें नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेगी, बहुत सारी ट्रेड देखने को मिलेगी अलग अलग बेसिस पे। ओके, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही फेज है। बाकी बात ये भैया, ये एडमिट कार्ड है, इसको ही प्रिंट आउट करना है और इसको ले जाना है हमेशा, ये चीज़ भूलना नहीं है आपको। अथवा वहाँ पर भी करवा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएं ताकि आपकी कोई भी वहाँ पर परेशानी ना हो। ओके, सारी चीज़ें मैंने बताई है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, डिपार्टमेंट अच्छा है, जिनको शॉर्टलिस्टेड किया है जाओ, ऑल द बेस्ट है सक्सेस दिलीप की ओर से। अगर आपका नाम है तो कमेंट में बताइए, अगर आपका नाम नहीं है और आपने फॉर्म फिल किया है तो भी आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।